ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने हद और बेहद के बारे में बोला है खास कि बाबा जो है परम पिता परमात्मा जो है उन्होंने बोला मेरी जो दृष्टि है हद और बेहद से भी पार है। वो कैसे हो आप बताएंगे थोड़ा। दूसरी बात बाबा ने खास बोला है कि बुद्धि जो है वो कैसा होना चाहिए, प्योर होनी चाहिए, जिसको बाबा सोने का बर्तन बोलते हैं इस ज्ञान को धारण करने के लिए। फिर बाबा बोलता है कि माया के तूफान तो आएंगे लेकिन उससे बचने के लिए क्या करना है उसके लिए बाबा ने आज युक्ति बताई है। फिर बुद्धि में क्या धारण करना है उसके लिए बाबा ने आज खास मंगेश भाई बताया है। और क्या दान करना है और स्थिति कैसे होनी चाहिए इसके ऊपर बाबा ने आज प्रकाश डाला है। तो मंगेश भाई, योग के लिए बुद्धि का बर्तन तो बाबा ने खास बताया और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज बाबा ने आज बताया कि सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, किस चीज से बना, कौन सी चीजें हैं जो सृष्टि चक्र में रिपीट होती रहती है। तो इसके ऊपर भी बाबा ने बोला है। तो मुख्य मुख्य बातें है ये, थोड़ा आप डिटेल इस पे कीजिएंगे आज की मुरली। जरूर जी। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 6/11/2024 की वाणी रिवाइज कर रहे हैं। जी। बाबा कहता है मीठे बच्चे जी, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। जी जी बिल्कुल। तुम्हें भी हद अर्थात सतयुग और बेहद अर्थात कलियुग से पार जाना है। अब हद माना बाबा ने यहाँ मुरली में कहा कि सतयुग जी, और बेहद माना कलयुग। माना हद सतयुग का जो है वो देखा जाए तो सिर्फ भारत ही था और भारत में भी थोड़ा सा ही वो था और मात्र 9 लाख और फिर त्रेता अंत तक 33 करोड़ जो हम कहते हैं। बाकी आज कलयुग में तो फिर सारी सृष्टि भी जैसे पूरी धरती भर गई है और आज पॉपुलेशन तो अनाप शनाप भी हो गई जैसे कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुमको ये हद और बेहद, क्योंकि हद और बेहद माना इस सृष्टि के ऊपर जो चल रहा है जी, इससे भी परे, इससे बेहद जो है जी, वो है परम धाम हमारा जी, जहां हम आत्माएं अपने मूल निराकारी स्वरूप में निवास करती है और वो ज्ञान जी या वहां ले जाने का जो रास्ता है वो सिवाय बाबा के कोई नहीं बताया। इसलिए बाबा कहता है कि मैं हद और बेहद से, यहाँ की नॉलेज सारी हमको कहीं से न कहीं से शास्त्रों से मिल जाएगी या साइंस वालों से मिल जाएगी, लेकिन परम धाम की जो नॉलेज वो नहीं मिली, वो यथार्थ नॉलेज वो सिवाय शिव बाबा के कोई नहीं दे सकता। इसलिए साधु संत भी नीति कहेंगे। और मैंने स्वामीनारायण का देखा है, दिल्ली में भी देखा, अहमदाबाद में भी देखा। उन्होंने आत्मा का ज्ञान इतना स्पष्ट किया है, कर्मों का और आत्मा का। क्योंकि अपना खुद चरित्र आप बना सकते हो और आप एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए गुरु तक उन्होंने पहुंचा है, गुरु का माध्यम बताया। अगर परमात्मा से मिलना है तो गुरु के माध्यम से मिल सकते हैं। तो स्वामीनारायण का माध्यम उन्होंने बताया। तो वैसे परमात्मा का जो माध्यम है हमारा ब्रह्मा बाबा ही मेन है। तो यहाँ बाबा ने हर चीज क्लियर किया लेकिन वहाँ परमात्मा का क्लियरेंस कहीं भी नहीं है। नहीं मैं इतना देखा उनको। और ब्रह्मा बाबा को भी कहा था जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तभी जाके वो सारी बातें, ये है ही, नहीं तो फिर परमात्मा का रोल ही उसमें कोई ये नहीं। क्योंकि ये इसलिए परमात्मा के लिए कहते हैं कि ऐसा जो तूने अपने आप को कहाँ छिपाया, वो गीत भी है ना अपना, कि सब कुछ करके खुद को छिपा लिया। तो वो है ही ऐसा विचित्र कि सब कुछ करता है, कर्म करावनहार है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सब गुप्त रीति से, और उस तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक वो खुद अपना परिचय नहीं देता है। तब तक आत्माएं उसके पास, इसीलिए तो आत्माएं फिर इस खेल में भटक गई, उलझ गई। तब मुक्त करने के लिए उसको आना पड़ता है जी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है, माना परम धाम में जाती है बाबा की दृष्टि, और बाबा हमको भी वहां ले जाना चाहता है जी। फिर प्रश्न बाबा ने पूछा कि ऊंच ते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है जी। क्या कहेंगे, किन बच्चों को अच्छी होती है धारणा? ये तो स्पष्ट बात है ना कि भाई वैसे तो देखा जाए जो
अच्छी पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल एक तो बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज को, या पहले से ही बुद्धि ऐसी फ्रेश हो। कई लोग आते भी ज्ञान में, बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो वो बोलते कि हमारा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वो मुंझे होते हैं हमेशा। तो इसका कारण वही बुद्धि की, शायद बाबा ने बताया। तो बाबा कहता है कि जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें ज्ञान रत्नों की धारणा अच्छी होगी। बिल्कुल, ज्ञान रत्नों की धारणा जो पवित्र बने हैं, जिनके बुद्धि योग एक बाप के साथ है, इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, ऐसी कहावत है। शेरनी का छोड़ो, नॉर्मल दूध भी रखना तो उसको बर्तन को साफ करना काफी तो वो भी फट जाता है। राइट। तो इस ज्ञान के लिए, लेकिन ये तो उतना ऊंचा ज्ञान है ना ईश्वर भाई जी की, ये नहीं, ये साधारण इसमें नहीं रहेगा, जिसमें बुद्धि ने, जिसने समझो निश्चय बुद्धि से समझ लिया कि हाँ ये परमात्मा का ही ज्ञान है, ये स्वयं परमात्मा ही ज्ञान दे रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में, और बुद्धि जितनी फिर धारणाओं के आधार पर बुद्धि शुद्ध बनती है। हाँ, उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके। उसका आधार बाबा ने वो भी बता दिया। हाँ, बुद्धि कैसे प्योर बनेगी उसके लिए वो भी बाबा ने क्लियर बता दिया कि याद से बुद्धि सोने का बर्तन बनेगी, और जब सोने का बर्तन बनेगी तो फिर ज्ञान रतन उसमें ठहर सकेंगे। इसलिए मेन बात है कि योग लगाना और पवित्र बनना। जो बाबा ने नियम मर्यादा दी है, खान पान की शुद्धि आदि, व्यवहार शुद्धि जो भी है, या अमृत वेले उठने आदि के भी जो बाबा ने नियम दिए हैं, उसमें प्रॉपरली चलेंगे तो फिर बर्तन अपने आप शुद्ध होता जाएगा और फिर ज्ञान रतन ठहरेंगे। बाबा कहता है, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं। ये जो रोज रोज की बात है ना, हमें माउंट में जब पहाड़ देखते हैं ना बड़े, वो तो पत्थर भी कट गए, बड़े बड़े, माना बहुत स्ट्रांग पत्थर है, मजबूत है, ऐसे कच्चे पत्थर नहीं आगे, तो भी उसकी डिजाइन बन गई है, क्योंकि रोज हवा टकरा रही है, जहाँ हवा टकरा रही है वहां उसके खड्डे हो गए, माना डिजाइन बन गई। तो ज्ञान भी ये चीज है, अगर रोज रोज उसको सुनते रहोगे तो नेचुरल तो विकार, बिल्कुल बुद्धि प्योर हो जाएगी। यही कारण है भक्ति में और इसमें, बाबा के इसमें यही बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। भक्ति में क्या करते हैं हम, कुछ एक आध दिन पाठ कर लिया, हफ्ते में एक आध दिन कोई सत्संग कर लिया, लेकिन बाबा कहता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 25 साल की जो जमी हुई है ना, विकारों की धूल जो जमी है, वो ऐसे ही नहीं जाएगी, संस्कार में वो चला सबकॉन्शियस माइंड में चला। तो वो बातें रोज रोज बाबा मुरली के द्वारा हैमर करता है, तब जाके वो मूर्ति बनती है। हाँ, निकलते। यह तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान भक्ति और वैराग का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। ये भी बाबा ने बता दिया कि पूरा सृष्टि चक्र ज्ञान भक्ति और वैराग, तीन बातों से बना। आधा कल्प चलती है ज्ञान की प्रारब्ध, सतयुग त्रेतायुग जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, और फिर द्वापर कलियुग चलती है भक्ति, और फिर संगम पर आकर परमात्मा जब यथार्थ ज्ञान देते हैं तब फिर वैराग आता है, वो पुरानी बातों से, विषय विकारों से, तो फिर आत्मा फिर सतयुग के लायक बनती है या घर जाती है, फिर सतयुग में आती है। तो ये बाबा कहता है कि ज्ञान भक्ति और वैराग का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा संन्यास धर्म भी है, उनको कहा जाता है हठ योग व हद का संन्यास, लेकिन उस संन्यास में वो क्या करते हैं, सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, लेकिन विकारों को तो, विकार तो वहां भी चिपके रहते हैं। सन्यासियों को भी देखा गया है कि कई ऐसे मतलब क्रोध इतना ज्यादा होता है, लेकिन बाबा कहते तुमको वो घर बार छोड़कर या बाल बच्चे छोड़कर, संसार छोड़कर नहीं जाना है। नहीं, पहले सन्यासी तो चलो दुनिया से कांटेक्ट खत्म करते थे, तब जाके थोड़ा तपस्या कर पाते। लेकिन अभी तो सब कुछ वैभव इसमें सब अभी तो सन्यासी उस प्रकार की तपस्या नहीं। वो भी बाबा कहते हैं कि सन्यासी भी अब जंगलों का छोड़ के शहरों में आके बड़े बड़े महलों में। तो बाबा कहता है वो जो है वो हठ योग है और हद का सन्यास है। शिव बाबा जो है वही हमको बेहद का सन्यास सिखाते हैं कि पूरी दुनिया से ही
पहले तो अपनी देह से ही वैराग जी कि तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, और ये देह जो है वो तुम्हारी एक माध्यम है और ये विनाशी है, इसलिए पहले इससे मोह नष्ट करो और फिर देह के संबंधों के साथ। तो वो सब रहते हुए भी बुद्धि की बातें है, बुद्धि के लिए इसको कहते हैं बाबा बेहद का संन्यास जी। अभी तुमको बाबा समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ और बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए। जो बाबा ने तो सारा फिर सृष्टि चक्र का A to Z पॉइंट टू पॉइंट हम सब बच्चों को बताया है इन बातों का। फिर बाबा कहता है कि दुनिया कहती है कि भगवान जो तो भगवान आकाशवाणी करते हैं। बाबा कहते हैं आकाशवाणी माना कोई ऐसे आकाश से आवाज नहीं आती है। आकाशवाणी माना मुख से जो आवाज, क्योंकि ये पोलार है ना, आखिर अंदर जो है वो मुख के अंदर भी पोलार है, इधर पेट के अंदर भी पोलार है, तो इससे ही जो आवाज जनरेट होती है तो उसको कहा जाता है आकाशवाणी। हाँ, तो बाबा कहते हैं आकाशवाणी माना मुख से जो हम बोल रहे हैं उसी को ही आकाशवाणी कहा जाता है, क्योंकि आवाज जो निकलती है वो किसी वैक्यूम के अंदर से ही आवाज निकलती है और वो वैक्यूम को आकाश कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर तुमको सुनाता हूँ, इसलिए दुनिया ने कह दिया कि भगवान की आकाशवाणी होती। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता है, मैं मुख के द्वारा ये ज्ञान देता हूँ, ब्रह्मा के मुख का मैं आधार लेता हूँ। इसमें शास्त्रों में मुख का हो ना, जब कृष्ण ने मुंह खोला था ना, उसमें पूरी उसको वो दिखाई देता, ब्रह्मांड दिखाई दिया सारा। ऐसी कोई मुंह में ब्रह्मांड बैठा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड का राज पूरा भगवान ने कृष्ण की जो आत्मा है ब्रह्मा, इसके माध्यम से खोला है। राइट एकदम। वो एक शास्त्रों में कई चीजें बहुत सटीक लिखी है। सिंबॉलिक रूप। फिर बाबा ने आज की मुरली में बाबा ने माला के बारे में भी समझाया। जो भक्ति में माला का जप करते हैं तो बाबा कहते हैं माला भी क्या है। माला में सबसे ऊपर फूल जो मेरू दिखाते हैं, बाबा कहते हैं ये शिव बाबा का प्रतीक है। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती का प्रतीक है। फिर 8 की माला 108 की, और वो जो जैसा पुरुषार्थ करती है आत्माएं उस हिसाब से वो माला का दाना बनते हैं। फिर बाबा कहता है कि बाबा हीरे जवाहरात का व्यापारी था ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा को पता है कि बहुत अच्छी जब हीरा आता था तो उसको बहुत अच्छी डिब्बी में रखते हैं। अच्छा हीरा मानिक जो होगा वो चांदी की डब्बी में रखते हैं, उसकी वैल्यू। हाँ, उसकी वैल्यू को। तो बाबा कहता है ऐसे ही ये ज्ञान रतन भी अमूल्य ज्ञान रतन है। तो इसके लिए तुम्हारा बुद्धि रूपी जो डिब्बी है या बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो भी बहुत अच्छा चाहिए, तभी ये ज्ञान रतन उसमें ठहरते हैं। फिर बाबा कहता है कि बाप है सबसे पावरफुल, सर्वशक्तिमान, और सिखलाते सिखलाते बच्चों को भी विश्व का मालिक बना देते। ये कितनी बड़ी उसकी महिमा है कि बाबा कहते हैं वो है सबसे पावरफुल और सबसे सर्वशक्तिमान, बच्चों को सिखलाते सिखलाते विश्व का मालिक बना देते। बहुत बढ़िया। फिर बाबा ने आज उनकी शंकराचार्य आदि की सन्यासियों की बाबा ने महिमा की कि बाबा कहते हैं ये नहीं होते तो आज भारत मतलब गर्त में चला जाता, बुरी तरह गर्त में चला। प्योरिटी को बचाना। हाँ। तो बाबा कहते हैं भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि है, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने के निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, अभी तो तमो प्रधान है। अभी तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी अब, इसलिए लोगों का जो विश्वास ही उठ गया है। जैसे उन्होंने शिक्षा भी अच्छी दी है। हाँ, वो बाबा कहते वो जो सन्यासी थे ना वो भी सतो प्रधान स्टेज में थे। जैसे एक जमाना था भारत में जब पूरा मुस्लिम का राज्य था। हाँ। और पूरा हिंदू को पूरा ऐसे करके रखा था। राइट। उस टाइम शिवाजी ने जब जन्म लिया तो उसका गुरु तो रामदास स्वामी था। हाँ। उसने उसको सारा डायरेक्शन दिया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गुरुओं के टच में रहे, सन्यासी के टच में रहे कि आध्यात्मिकता उनके अंदर भी आई। हाँ। महान आत्माएं जितने भी थे ना, राजा लोग भी अपने गुरु रखते थे बिल्कुल दरबार में। हाँ, ये सब चला। तो वो सब चीजें तब तक थी जब उनकी भी बुद्धि सतो प्रधान। हाँ, सतो प्रधान थी। बाकी आज तो बाबा कहते हैं सब कुछ तमो प्रधान हो गया है। तो आज गुरु कौन रखता है? पीए रखते लोग। हाँ। गुरु तो हट गया ना।
अभी बाबा कहते हैं अभी तुम जो पुजारी सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है, ज्ञान भी धारण करना है और बाबा कहते हैं मीठा भी बनना है। फिर आगे बाबा कहते हैं माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। मुलाहरा निकालने से ही माया आ जाती है, खेल दिखाते हैं, माया का खेल दिखाते हैं कि मुख में मुलाहरा डाल दिया तो माया चली जाती है और मतलब निकाल लिया तो फिर माया आ जाती कोई है। खिलौना था ऐसा। हाँ, तो रावण और उसका भी था। हाँ, राम का। हाँ, बाबा दिखाता था। हाँ। वो जब रावण आता है तो मुंह फेर लेते हैं सीता और राम की तरफ मुंह कर लेते हैं ऐसे। ऐसा कुछ था खिलौना। लक्ष्मी दादी बताती थी, बाबा के पास तो दिखाता था क्लास में कभी कभी। तो बाबा फिर बाबा सार मुरली का सार है बाबा के कि बाबा कहते हैं बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। बिल्कुल। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई है यही स्मृति रहे। बिल्कुल। हम आत्मा भाई भाई है यह स्मृति सदैव रहे। दूसरी पॉइंट है माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुहलरा डाल देना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। वो छुई मुई का एक पौधा होता है ना, छोटे से कुछ बात मतलब उसको टच किया तो जैसे वो मुरझा जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुमको छुई मुई नहीं बनना है कि किसी ने कुछ बोल दिया कुछ ऐसे मतलब अपसेट नहीं हो जाना, या कोई विघ्न आ गया तो फिर अपसेट हो गए या नाराज हो गए, दुखी होके बैठ गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, छुई मुई नहीं बनना है। सब क्या प्रकृति का देखो, वही पेड़ है। हाँ। उसको टच करती पूरे पत्ते से मुरझा जाता है। बिल्कुल टच करती। वंडरफुल। हाँ। क्या है उसमें सेंसिटिव पता नहीं। सेंसर जैसे लगे पूरा वंडर है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं सब कुछ सहन करना है और माया से हार नहीं खानी है। फिर वरदान में बाबा कहते हैं सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन, इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। एक बाप दूसरा न कुछ, एक बाबा ही हमारा सहारा है। और अंत की स्थितियों में तो बाबा ने साफ बता दिया है कि कुछ भी काम नहीं आना, सिवाय एक बाप के कोई सहारा काम नहीं आएगा। बिल्कुल। फिर स्लोगन है प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।